नमस्कार। पंजाब इस वक्त एक बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है। मॉनसून की विनाशकारी बाढ़ ने हजारों जिंदगियों पर असर डाला है। तो आज हम इसी संकट की हर परत को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस आपदा के पैमाने की, जो सच में चौंकाने वाला है। और इसकी शुरुआत सबसे दुखद आंकड़े से करते हैं। अब तक मिली खबरों के मुताबिक करीब 30 लोगों की जान चली गई है। और ये तबाही सिर्फ कुछ इलाकों तक ही नहीं है। 1000 से भी ज्यादा गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। मतलब उनका संपर्क बाकी दुनिया से लगभग कट गया है। कुल मिलाकर देखें तो 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी पर इस बाढ़ का सीधा असर पड़ा है। उनके घर, खेत, रोजगार, सब पानी में डूबा हुआ है। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि नदियां इतना उफान पर आ गईं और संकट इतना बड़ा हो गया? अब देखिए, इस संकट की जड़ में सिर्फ भारी बारिश नहीं है, बल्कि ये एक असाधारण एन एक्सेप्शनल मौसमी घटना थी। असल में ये पिछले 25 सालों में अगस्त के महीने में हुई सबसे ज्यादा बारिश थी। सोचिए, सामान्य से 74% ज्यादा। और इतनी जबरदस्त बारिश का नतीजा ये हुआ कि पंजाब की 3 बड़ी नदियां सतलज, ब्यास और रावी अपने किनारे तोड़कर बहने लगीं, जिससे 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में भयानक बाढ़ आ गई। लेकिन ये आंकड़े, ये नंबर पूरी कहानी नहीं बताते। इन आंकड़ों के पीछे उन हजारों लोगों की कहानियां हैं जिनकी दुनिया एक झटके में उजड़ गई। इसका जो सबसे पहला और भयानक असर हुआ वो है विस्थापन का संकट। हजारों लोग बेघर हो गए और उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाने के लिए अस्थायी राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। लोगों के लिए ये सच में जिंदा रहने की जंग थी। मौतें सिर्फ डूबने से नहीं हुईं, बल्कि करंट लगने और घर गिरने जैसी घटनाओं से भी हुईं। और इस सबके बीच बचाव दल दिन रात लोगों को बचाने में लगे हुए थे। इंसानी जानों का जो नुकसान हुआ वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब की अर्थव्यवस्था, खासकर उसकी खेती पर भी बहुत गहरी चोट लगी है। इसका सबसे बुरा असर पंजाब की खेती पर पड़ा है। करीब 3 लाख एकड़ में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मतलब आने वाली पैदावार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और ये सिर्फ फसलों का नुकसान नहीं है, ये उन हजारों किसान परिवारों की पूरी साल की मेहनत और उनकी रोजी रोटी है जो इस पानी में बह गई। जाहिर है, जब संकट इतना बड़ा हो तो उससे निपटने की कोशिश भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन सी एजेंसियां जमीन पर राहत और बचाव का काम कर रही हैं। इसके लिए एक मिला-जुला प्रयास शुरू किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स और राज्य की टीमों को एक साथ मैदान में उतारा गया, वो भी खास उपकरणों के साथ। और इस बड़े ऑपरेशन का सीधा नतीजा ये निकला कि बाढ़ में फंसे 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये संकट इतना बड़ा बना कैसे? ऐसा क्या हुआ? देखिए, इसे समझने के लिए हमें 2 चीजों पर गौर करना होगा। एक तो कुदरती कारण और दूसरे वो कारण जो इंसानों की वजह से बने। सबसे पहले पंजाब की ज्योग्राफी को समझना जरूरी है, खासकर दोआब को। ये वो निचला और उपजाऊ इलाका होता है जो 2 नदियों के बीच में होता है, और इसी वजह से यहाँ बाढ़ का खतरा हमेशा ज्यादा रहता है। तो ये आपदा असल में प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि बेहिसाब बारिश और हमारे अपने बनाए हुए ढांचागत मुद्दों जैसे कि कमजोर तटबंध का एक मिला-जुला नतीजा थी, जिसने बाढ़ के असर को कई गुना बढ़ा दिया। भले ही बचाव का काम लगातार चल रहा है, लेकिन आगे का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है। ये इलाका अभी भी एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में और बारिश हो सकती है। मतलब हालात अभी भी गंभीर हैं और बदल सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे पानी उतरेगा, सवाल ये बचेगा कि ये इलाका भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार करे, जब शायद यही नया नॉर्मल हो। ये सवाल सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी इलाकों के लिए है जो इस बदलते मौसम की मार झेल रहे हैं।